एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर और एजुकेशन मेंटोर में। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नीट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक्टिव रहना होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कर्नाटका, केरला के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। केरला ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें जो हम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं आईपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन। आप सबको पता है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जिनमें अप्लाई करने के लिए आपको आईपी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। तो हम बात करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस रहता है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस आते हैं उनके लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली का डोमिसाइल कैरी करते हैं या फिर जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो दी हैं वो दिल्ली से दी हैं, दिल्ली के स्कूलों से दी हैं, तो वो भी आईपी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे स्टूडेंट जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आईपी के अंदर एक कॉलेज आता है जो स्पेसिफिक आर्मी स्टूडेंट्स के लिए, आर्मी बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए होता है, वो भी आईपी की यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करें। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट, अगर कोई एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनका भी कोटा आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में रहता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके सिवा आप जब आईपी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक इंडियन स्टूडेंट एज वेल एज एक नेपाल का स्टूडेंट या फिर ओवरसीज इंडियन स्टूडेंट। ओवरसीज इंडियन स्टूडेंट का मतलब जो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो रहता तो अब्रॉड में है लेकिन वो ब्रॉन एंड सॉरी जो जिसका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ है, वो ओवरसीज स्टूडेंट कहलाता है, वो भी आईपी के लिए एलिजिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो दिसंबर 2026 तक 17 साल की हो जानी चाहिए, यानी आपकी एज 17 प्लस होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपका 10th में पीसीबी सब्जेक्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% स्कोर होना चाहिए, और अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो पीसीबी का स्कोर होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। तो यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इनमें से कैटेगरी में फॉल करता है या फिर ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है वो आईपी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और किस कॉलेज के लिए किस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई किया जाता है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 6 मेडिकल कॉलेज आते हैं, जिसमें वर्धमान मेडिकल कॉलेज जो है आपका वो, देन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, ईएसआई मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर बाबा साहेब मेडिकल कॉलेज। ये 6 कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, दिल्ली में आते हैं। इनमें से सिर्फ 3 कॉलेज हैं जिनमें आप आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करते हो। चॉइस फिलिंग आपको आईपी यूनिवर्सिटी की जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, चॉइस फिलिंग होती है, तब करनी होती है, जिसमें आपका आता है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर बाबा साहेब मेडिकल कॉलेज एज वेल एज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। इन तीनों ही कॉलेज में 85% सीटें जो होती हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू जाती हैं और 15% सीटें जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाती है। इसके सिवा 3 कॉलेज ऐसे हैं दिल्ली के जिनमें आपको रजिस्ट्रेशन तो अभी आईपी के थ्रू करना होगा, लेकिन काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करोगे और चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करनी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वर्धमान मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और ईएसआई मेडिकल कॉलेज, इन तीनों की चॉइस फिलिंग जो होती है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है, जिसमें वो 85% जो स्टेट की सीटें हैं वो भी उसी के थ्रू अप्लाई होती है और 15% जो ऑल इंडिया की सीटें हैं वो भी उसी के थ्रू अप्लाई होती है। ये चीज मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी। ये लास्ट का कुछ चॉइस फिलिंग है हमने जिन स्टूडेंट की थी उनकी डिटेलिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यानी आईपी के अंदर टोटल 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, दिल्ली के स्टेट के अंदर ये आते हैं। अगर आप इनमें अपने लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप आईपी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं उनमें खुद को रजिस्ट्रेशन करें, अपने आप को रजिस्ट्रेट करें। आईपी